और आपको क्या लगता है कि वहाँ कौन है? ये एम एस धोनी है, कप्तान। उन्हें शानदार अंत पसंद है ना? वो पूरे टूर्नामेंट में शुरुआत से बल्लेबाजी करने से कतराता रहा है, लेकिन ये फाइनल है। भारत को फिनिश लाइन दिख रही है और कप्तान मैदान पर आ गया है। उस औसत को देखिए, शानदार आंकड़े हैं, लगभग 120 का स्ट्राइक रेट है। उन्होंने 8 बार 30 से अधिक रन बनाए हैं और वह भारत के लिए खेल रहे हैं। एक ओवर में 9.43 रन चाहिए। क्या शानदार कैच था! उन्होंने पहला कैच पकड़ा। दूसरा शॉट तो और भी बेहतर था। सुम्मो शाका का शानदार प्रयास, लाजवाब। बांग्लादेश को इसी की जरूरत थी और सुम्मो शाका ने उन्हें वो चीज मुहैया करा दी है। क्रिसेंडो एक बार फिर से बढ़ने लगता है। विकेट मिलने से दर्शक अब बेहद उत्साहित हैं। एम एस धोनी के इस प्रमोशन में कुछ भी नया नहीं है। वो एक फिनिशर है और वो अपना काम पूरा करने के लिए मैदान में उतरता है। भारत को 14 गेंदों में 22 रन चाहिए और उसने पहली ही गेंद पर रन बनाना शुरू कर दिया। वो पूरी ताकत से दौड़ेगा। क्या वो दूसरा रन लेंगे? विराट कोहली ने उन्हें दूसरे रन के लिए वापस आने को कहा है। उन्होंने गलत छोर पर गेंद फेंकी। उन्होंने स्प्रिंटर का सामना किया। येवली पलक झपकते ही अंदर गई और बाहर आ गई। काम खत्म हो गया। वो पीछे हट गया और गेंद कीपर के छोर की ओर फेंकी गई। भारत के लिए 100 रन की बात आने पर और भी सवाल पूछे जाते। उसने पहली दौड़ बहुत जोर शोर से पूरी की और यह सुनिश्चित किया कि वह दूसरी दौड़ के लिए पूरी ताकत से वापस आए, आराम से। आवश्यक रन रेट 9.23 है। 13 गेंदों में 20 रन बनाने हैं। मैच बेहद रोमांचक होता जा रहा है। इसे आधिकारिक तौर पर अलग रख दिया गया है, लेकिन सिंगल टू एम एस बिल्कुल भी जंग लगा हुआ नहीं दिखता है। इस एशिया कप में उनका प्रदर्शन इससे बेहतर नहीं रहा है। 2 मैचों में 1-2 रन ही बनाए हैं। कुछ लोग दबाव को सहन नहीं कर पाते। प्रशंसकों के लिए यह एक भावनात्मक मुकाबला है। बांग्लादेश एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। वे यह मैच नहीं जीत पाए हैं। अलामिन ने अपने 10 में से 1 गोल किया। सुश्री थॉर्नी स्ट्राइकर हैं। ओह, यह एक जबरदस्त शॉट है। ये शानदार है। 6 उसने इसे कक्षा में भेजा और ऐसा किया इतनी आसानी से, और यह एक शानदार हिट है और यही बात दर्शकों के मनोबल को तोड़ देती है। इससे उनके मन में नकारात्मक विचार जरूर पैदा हो गए होंगे। ये स्लॉट में था। एक नज़र डालिए उस शॉट पर। ओह माय गॉड, कितना खूबसूरत! स्टंट करने के बाद भीड़ में सन्नाटा छा गया। उस दूरी को देखो, 4 मीटर की दूरी। उसे विश्वास नहीं हो रहा है और यह उम्मीद भी खत्म हो गई कि बांग्लादेशी सिर्फ एक के साथ गायब हो गए थे। गोली मारना। उसके पास यॉर्कर लेंथ को नुकसान पहुंचाने की वाकई क्षमता है। वो दौड़ में बहुत मजबूत था, लेकिन यह सब बहुत गड़बड़ हो गया। एम एस धोनी के लिए उस स्लॉट में वास्तव में अभ्यास करने के लिए गेंद डालना ही उनका काम है। जोरदार प्रहार। इस प्रयास की साहसिक शुरुआत। केवल 10 से EMIs 4। EMIs से चूक होने की उम्मीद है। ओह, वो इसे बार से टकरा देता है। क्या ये पूरी तरह से टूट जाता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए यह बहुत आसान है। ये 4 है और अब छूने के भीतर है। भारत लगभग जीत चुका है। उसे 5 रन चाहिए। 8 स्वादिष्ट था। 4 आमतौर पर जब महेंद्र सिंह धोनी बल्ला घुमाते हैं। ये छक्का जाता है। ओवर का 14वां रन। अब तक ओवर में 14 रन बन चुके हैं। 19 रनों की जरूरत है। हाँ, कप्तान ने आगे बढ़कर शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। एम एस धोनी, और वह इसे शानदार ढंग से समाप्त करेंगे। एम एस ने कर दिखाया। मैं बाहर निकला और बोला, ठीक है सज्जनों, आप में से बहुत से लोग ये खेल खेल रहे हैं। अब मुझे इसे खत्म करने दीजिए। 6 गेंदों में 20 रन। भारत ने 6ठी बार एशिया कप जीता और यह जीत 7 गेंद शेष रहते हुए एक तरफा मुकाबले में हासिल की। महेंद्र सिंह धोनी ने विराट कोहली को आउट किया, जिन्होंने लगातार रन बनाए थे।
रात के खाने के लिए पीछा करने वालों की संख्या 28 में से 41 है और शिकार दावन की संख्या 44 में से 60 है। लेकिन मुझे लगा कि बांग्लादेश ने भारत को उससे कहीं ज़्यादा कड़ी टक्कर दी थी। एक समय ऐसा लगा जैसे यह अंत के बिल्कुल करीब आ गया हो। मुझे लगता है बांग्लादेश सिर्फ एक गज से चूक गया, लेकिन उन्हें लगा कि वे 10-15 रन से जीत सकते थे। लेकिन उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया। भारत वाकई बहुत अच्छा था। लक्ष्य का पीछा करने के मामले में यह वास्तव में एक उत्कृष्ट प्रदर्शन था। भारत शुरुआत में दबाव में था, लेकिन शुरुआत में शेखर दयावन और विराट कोहली और फिर एमएसडी की ताकत। इस टूर्नामेंट में बाहर होने से पहले आपने सिर्फ 9 गेंदें ही खेली और निश्चित रूप से उसके अंदर कहीं न कहीं समय की समझ मौजूद है। पवेलियन लौटते हैं और 2 छक्कों और 1 चौके की मदद से 6 गेंदों में 20 रन बनाकर अपनी पारी समाप्त करते हैं। धोनी का छक्का लगाकर मैच खत्म करने का अंदाज कुछ अलग ही है। बड़े टूर्नामेंटों का समापन छक्के के साथ करना। उन्होंने विश्व कप में भी ऐसा किया था और यहाँ भी उन्होंने वही दोहराया है। हाँ, हमने युवराज सिंह को उसे थपथपाते हुए देखा, लेकिन जैसे ही विकेट गिरा वो सीधे अंदर चला गया और उसने खेलने का फैसला किया। मैं इसे किसी और के लिए नहीं छोड़ने वाला। मैं ही यह काम करूंगा और मैं ही इसे पूरा करूंगा। और शानदार तरीके से समापन करना। खैर, हम इसे देखने के आदी हैं। पटकथा महेंद्र सिंह द्वारा लिखी गई है। धोनी ने छक्का लगाकर बड़े फाइनल मैच जिताए। भारत ने एक बार फिर एशिया कप 2016 जीता।